और ये मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम बनाई है। सूट मैंने फर्स्ट टाइम पहना है। ये अल्लाह। हैप्पी होली गाइस। सो आज है होली और हम लोग होली बना रहे हैं बिल्कुल ही शांत तरीके से। यहाँ पे कोई रंग गुलाल नहीं खेल रहा है। जापान में आने के बाद थोड़ा सा ये तो है कि फेस्टिवल थोड़े फीके पड़ जाते हैं, लेकिन हाँ, जापान में जो इंडियन कम्युनिटी होती है वो मिलके फेस्टिवल बनाती है। जैसे होली एक वीकेंड पहले सेलिब्रेट करते हैं या फिर एक वीकेंड बाद पर, जनरली वीकेंड्स पे ही होती है। और वो भी क्या होता है, जो बड़े बड़े सिटी है जैसे कि टोक्यो, क्योतो, ओसाका, उस साइड ज़्यादा इंडियन कम्युनिटी रहती है, तो वो मिलकर बनाती है। हमारे इस साइड थोड़ा कम है, तो इस साइड एज सच कोई प्लान नहीं है। और ना पिछले वीकेंड पे कोई प्लान था होली का, ना इस वीकेंड पे है। तो फिलहाल तो मैंने सोचा है कि चलो क्या हो गया, गुलाल नहीं है, यार दोस्त नहीं है तो कोई बात नहीं, होली तो हम बना ही सकते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं बनाऊंगी बढ़िया बढ़िया खाना। और सबसे पहले तो मैंने नहा धोकर पहना है इंडियन आउटफिट, बढ़िया सा सूट पिंक कलर का। और अभी मैं जा रही हूँ ग्रोसरी लेने, जिसमें मैं लेके आऊंगी दूध, दही। और मैंने सोचा है कि आज मैं बनाऊंगी पूड़ी, काले छोले जो मैंने बॉईल कर दिए हैं। और दूसरा मैं ट्राई करूंगी गुजिया बनाने का। लाइफ में पहली बार मैं ये मिठाइयाँ ट्राई कर रही हूँ और होप सो कि अच्छी बन जाए। यहाँ पे मेरे पास खोआ तो नहीं है, बट मैं खोआ नहीं बनाऊंगी क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैं सोच रही हूँ कि जाकर सिंपल ये कोकोनट का पाउडर और ये होता है अपने ड्राई फ्रूट्स और सूजी को रोस्ट करके उसका वो बना के देखूंगी। जो भी होता है वो मैं बाद में बताऊंगी। मैं पहले आपको ना अपना पूरा लुक दिखाती हूँ, ठीक है। जिसमें मैंने पहना है अपना पिंक कलर का सूट। और पिंक कलर शायद मैंने काफ़ी टाइम बाद पहना है। पहले जनरली मैंने रेड, ब्लू, ब्लैक इस टाइप के सूट पहने थे, बट ये सूट मैंने फर्स्ट टाइम पहना है। और ये सारे सूट मैंने शादी में सिलवाए थे, बट शादी में पहनने का मौका नहीं मिला, तो मैंने सोचा चलो जापान लेके चलते हैं, सारे फेस्टिवल्स पे इन्हें अच्छे से पहनेंगे। और बस यही है। आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपको ये मेरा लुक कैसा लगा। मौसम का हाल दिखाऊं तो आपको, हवा बहुत ज़्यादा तेज और ठंडी है। धूप इतनी बढ़िया निकली हुई है, बट फिर भी ना फील नहीं हो रही है धूप। हवा के कारण बहुत ठंड लग रही है। और आज मैं फर्स्ट टाइम जापान में सैंडल में आ गई हूँ। देखती हूँ कितना चला जाता है कि नहीं। बाकी मैंने चुन्नी तो रख दी है, और मैंने चुन्नी की जगह ले लिया है जैकेट, क्योंकि एक तो तेज हवा है, चुन्नी को संभालना बहुत बड़ा टास्क है, दूसरा ठंड भी लग रही थी। तो मैंने सोचा चलो नीचे शूज़ में तो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा, बट ऊपर नहीं होगा। जापान में मुझे ये भी बहुत बढ़िया लगती है भाई, 4 व्हीलर है, सिंगल सीटर है, अपना आसपास का काम आप इससे करके आ सकते हो। मोस्टली यहाँ पे जितने भी बड़े लोग होते हैं वो ऐसी ऐसी गाड़ी सी रखते हैं और इससे मस्त अपनी शॉपिंग वॉपिंग करते हैं। साइकिल चलाना नहीं कुछ चलाना। और ये इलेक्ट्रिक है। जापान में सब साइकिल पे चलना प्रेफर करते हैं, एक तो फिट रहते हैं और एक इजी भी है। तो आसपास तो आपको बहुत सारे ऐसे लोग देखने को मिलेंगे जो साइकिल पे चल रहे होंगे मस्त, और इतने बूढ़े होते हैं फिर भी साइकिल चला रहे होते हैं। वैसे तो जापान में भी फेस्टिवल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, बट हाँ, डिफरेंस ये है कि उनके सारे फेस्टिवल्स ना अभी आ जाएंगे। अप्रैल से सितंबर अक्टूबर तक सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लेते हैं वो लोग। जैसे अपने यहाँ दिवाली होती है, वैसे ही यहाँ पे फायरवर्क्स होते हैं अलग अलग लोकेशन पे। जैसे अपने यहाँ मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाते हैं, वैसे इनके यहाँ होता है काइट फेस्टिवल। और उसमें बहुत धूमधाम होती है, बट एक डिसिप्लिन वे में होती है, और कुछ पर्टिकुलर लोग ही उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और अपनी तरह नहीं है कि हर घर में रौनक लगी हुई है, ऐसा नहीं होता। एक पर्टिकुलर लोकेशन गिवन होती है, वहाँ पे वो सेलिब्रेट करते हैं, फिर उसको पूरा वाइंड अप करते हैं और फिर सब अपने अपने घर चले जाते हैं। बातचीत करते करते हम पहुँच गए अपने वही ड्रग स्टोर जहाँ से हमें ग्रोसरी करनी होती है। तो मैंने लिए दही जो मुझे 181 की पड़ी है, 400 ग्राम्स। यहाँ से अब मुझे लेना है ऑयल।
चलो, जो आज आज के लिए चाहिए वो सब तो मैंने ऑलमोस्ट चीज़ें ले ली है, और ये बिल बैठेगा ऑलमोस्ट 6,000 का कुछ, क्योंकि 2,000 के तो इसमें बादामी है, वो भी 700 ग्राम कुछ। तो चलिए, अभी मेरे पास ऐप में कूपन भी है, तो मैं पहले कूपन दिखाती हूँ, पॉइंट्स लेते हैं फिर चलते हैं। तो भाई ये पूरा सामान मुझे पड़ा है 4477 का, और साथ में कूपन भी निकला है। आई थिंक टीचर्स जो विस्की होती है उसके ऊपर 120 येन फ्री होगा, आई थिंक, बाकी मुझे कन्वर्ट करके देखना होगा, ये मेरा अंदाज़ा है। जल्दी से रैप अप करते हैं सब। चलो जी, यहाँ का काम तो हुआ समाप्त। मैं घर तो पहुंच गई हूँ, और घर पहुंचने के बाद मैंने सोचा है कि काफ़ी लंबा समय हो जाएगा, क्योंकि पूड़ियाँ भी बनानी है, छोला भी बनाने हैं, प्लस गुजिया भी बनानी है। इंडिया में क्या होता है, बहुत सारे लोग होते हैं, कोई गुजिया बेलता है, कोई इसमें मसाला भरता है, बट यहाँ पे मैं अकेली हूँ। इसलिए मैंने सोचा पहले एक कप चाय पियेंगे, फिर शुरू करेंगे अपना पूरा किचन का प्रोग्राम। पैन में सारे त्योहार वैसे ना खाने तक ही सीमित रह जाते हैं, आप क्या बना रहे हो, क्या खा रहे हो, कुछ नया ट्राई कर रहे हो। और लिटरली मैंने इतना खाना ना अब तक की मेरी शादी में मैंने कभी नहीं बनाया, शादी छोड़ो, मैंने पूरी लाइफ में नहीं बनाया होगा। लेकिन यहाँ पे मुझे ये होता है कि चल फेस्टिवल है, कुछ बना लेते हैं, इसी बहाने लगेगा कि हाँ फेस्टिवल है, अदरवाइज तो ऐसा लगता है नॉर्मल वर्किंग डे की तरह ही है। यहाँ बढ़िया सी मैं चाय बनाऊंगी, प्योर दूध में। पानी वाली चाय ना अच्छी नहीं लगती है, वैसे उसमें पत्ती तो अच्छी उबल जाती है, बट टेस्टी ये लगती है, इसमें रंग कम आता है क्योंकि प्योर दूध हो जाता है ना। साथ में मैंने डाल दिया इसमें थोड़ी सी लौंग, और जब तक मेरी चाय बनेगी मैं सोच रही हूँ गुजिया के लिए जो डो लगाना है वो भी लगा देती हूँ। गुजिया का डो लगाने के लिए हमें चाहिए होगा मैदा। वैसे तो मैंने देखा आटे में भी बना रहे लोग, बट मैंने सोचा जब मेरे पास मैदा पड़ा है, ये हम छोले भटूरे बनाने के लिए लेके आए थे, तो इसी में बना लेते हैं, क्योंकि ऑथेंटिक टेस्ट तो उसी में आता है। एक सेकेंड, चाय निकल गई। किसी किसी रेसिपी में मोम देने के लिए घी था, किसी में तेल था, तो मैंने सोचा मेरे पास घी है तो घी डाल देती हूँ, थोड़ा और पिघलाना पड़ेगा। बेस्ट पार्ट ये है कि आज थोड़ी रौनक लगी हुई है जापान में, क्योंकि धूप निकली है ना, बारिश भी नहीं है, तो बच्चे भी बाहर खेल रहे हैं, इधर स्कूल में भी खेल रहे हैं। यहाँ पे अब मैं इंजॉय करती हूँ अपनी चाय। यहाँ पे मैंने इसमें मोम के लिए घी डाल दिया है, फटाफट बस इसको अच्छे से वो करके गर्म पानी से एक डो लगा लेती हूँ। ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, एक्सपेरिमेंट के लिए 4-5 ही बनाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, खराब भी हो जा सकती है। आधी चीज़ें तो मैं सिर्फ इसलिए भी थोड़ी बनाती हूँ कि भाई खराब हो जाए तो ज़्यादा दुख ना हो, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स वगैरह सब बहुत महंगा आता है भाई। इंडिया होता तो 1% सोच भी लेते हैं। आप सब कमेंट करके बताओ आप लोगों ने होली पर क्या बनाया। वैसे हमारे यहाँ पे ज़्यादा पकवान बनते नहीं है होली पर, और हरियाणा में होली कोरड़े के साथ खेली जाती है। बनाने के लिए या तो हलवा बनता है या फिर मालपूड़े, आलू गोभी की सब्जी। मतलब मेरे घर पे तो हलवा वगैरह बनता है, नवदीप के घर पे मालपूड़े और इन सब की सब्जी बनती है। फर्स्ट टाइम जापान में मैं ऐसे फेस्टिवल बना रही हूँ जिसमें हम इतना सारा खाना बना रहे हैं, वो भी शाम के टाइम पे। वैसे मैंने नवदीप को बोला है कि कोशिश करना आज जल्दी आ जाऊं, बट यू नो हस्बैंड, जब हस्बैंड को ये बोलो कि आज जल्दी आ जाना, उस दिन तो पक्का लेट आएगा। तो वैसे क्या पता 5:30 आ जाए, लेकिन आज तो पक्का लेट आएगा, आज तो मेरे को ये काम था, आज तो मेरे को वो काम था। तो मैंने सोचा चलो, कभी भी ना अपनी खुशियाँ दूसरों के भरोसे नहीं छोड़नी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, अगर उसे बनाना होगा वो जल्दी आ जाएगा, अगर उसे फेस्टिवल नहीं बनाना होगा तो आराम से आएगा। मैं खुद का दिन क्यों वेस्ट करूँ? तो इसलिए मैंने सोचा कि बढ़िया सा तैयार होते हैं, अच्छे से रेडी होते हैं। कभी भी अपनी खुशियाँ दूसरों के भरोसे मत छोड़ो। पहली शादी में क्या होता है ना, हम लोग दूसरों की खुशियों में खुश होने लग जाते हैं। हम लोग भूल ही जाते हैं कि हमें क्या पसंद है खाने में, हमारी खुशियाँ कहाँ हैं। तो हमेशा खुद को पहले इम्पोर्टेंस दो, बाद में दूसरे को दो।
हम लोग अपने पतियों को ज्यादा इंपॉर्टेंस देने लग जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है। प्रोग्रेस देखो भाई, ये मैंने बना दिया पूड़ियों के लिए आटा, और ये बना दिया मैंने उसके लिए गुजिया के लिए आटा। अब मैं बनाती हूँ उसके लिए थोड़ी सी स्टफिंग गुजिया के लिए। तो कोड़े मारे की आवाज आई है बढ़िया। मेरा हथियार पकड़ा, हथियार पकड़े पत्थर तो लग रहे हैं। ये लगा भाभी, ये लगा भाभी। ओए उसके नाम का तार उड़ना ना ये बात नहीं समझेगी। नहीं हम होली साथ खेलने आए हैं, मामा बेटी खेलेंगे। गुल्ली गुल्ली क्या हो गया? नूनी था ना अभी। लटका गया बेटा। तो भाई मैं ना गुजिया बनाने ही लगी थी, लेकिन बीच में मुझे सब रोकना पड़ा। पहले मेरी सासू माँ का फोन आ गया, फिर मेरी फ्रेंड का फोन आ गया, तो मैंने सब कुछ ऐसे स्थगित कर दिया। लेकिन एक गुजिया बन चुकी थी, और ये पहले भोग लगा के भगवान जी को, फिर मैं शोगन साहब को टेस्ट कराती, और शोगन साहब भी आ गए हैं, तो सारा काम मतलब रुक गया था। तो दोबारा से शुरू करते हैं। गुजिया की शेप कुछ ऐसी है, इस पे भी पापड़ी आ गई भाई। मैं ये बेल के ना चली गई थी, फिर मैं कहा पहले बात ही कर लेती हूँ, बाद में करूँगी सब कुछ। इसको भी फ्राई करती हूँ। और मसाला ना कुछ ज़्यादा ही बन गया, क्योंकि इसमें नारियल भी डाला, फिर देसी खांड भी डाली, तो उस वजह से ये ज़्यादा हो गया और काफ़ी ड्राई हो गया। लेकिन मैंने ऊपर से थोड़ा सा घी तो डाला है। और मैंने एक वो ट्रिक भी देखी, मेरी फ्रेंड को दिखाया, तो उसने बोला इसमें थोड़ा सा ना दूध डाल ले ताकि बाइंडिंग सही रहेगी। खोआ नहीं है ना इसमें, खोए से बाइंडिंग सही रहती है, सूखा है थोड़ा मसाला। वही ये रखी थी एक गुजिया भगवान को भोग लगाने के लिए, लेकिन शौकन साहब ने तो टेस्टी कर ली। कैसी है? भगवान है, भगवान को सब अच्छा लगता है। चल तू मेरे लिए तो तू ही वो है परमात्मा, बता कैसी है? वैसे भी हमने तो भोग लगा के खानी थी। है सही है, क्रंच है, मीठी मिट्टी तो पूरी है, खाने के रखी है। हाँ। और तू खा गिर। तो मैं तो था ही बेशरम। मैं तो भूल चुका, मैं खाया चल रहा, माफ कर देना मैंने तो। मैं इससे खा लिया ना, अब जूठी तो आएगी, खा लेते। स्वाद बढ़िया, परफेक्ट। क्या तो कदे इंडिया में तो खुआई नहीं, ये भी गुजिया बनाना खान लग रही है। बात भी सही है ना, बात भी सही है। इसमें ना वो दूध नु बोली तुमने खानी तो आज ही है, दूध मिला ले, मेवे का काम करेगी। यूं सही बुझ रही है अब। हाँ अब सही बन रही है, अब फट भी नहीं रही। तो भाई ये हमारी भुजिया बन के रेडी है, और ये मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम बनाई है, उस हिसाब से एक्सपीरियंस ठीक रहा। वरना मुझे तो लग रहा था एक टाइम पे शायद ये सारा मसाला खराब होगा, क्योंकि हरियाणा में ज्यादातर बनती नहीं है ना, तो मेरे ससुराल में बनती है ना मेरे मायके में मैंने इतना देखा है। थोड़ी बड़ी बड़ी बनी है, बट हाँ मैंने थोड़ी पतली बनाने की कोशिश की है। और ये लो जी, ओम नमः शिवाय, एकदम बढ़िया। जरूरी नहीं है कि होली रंग लगाने से ही खेली जाए ना, बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाने से भी आप होली तो रंग लगा के खेले जाती है। होली एंजॉय कर सकते हो। नहीं बिना रंग के भी खेल सकते हो,
लो आपके लगा देता हूँ मैं रंग। मैं नहीं। नहीं नेचुरल, ये हर्बल रंग है देख, हर्बल। अरे हल्बल रंग इसमें की जल गया। दुम बढ़िया उड़ जाएंगे। बढ़िया टेस्ट रहेगा, ले तिलक ही लगा देते हैं। लो हैप्पी होली। लो जी, अब बस हमें बनानी है पूड़ियाँ ते छोले। हाँ एक साइड से पहले पकने दो प्रॉपर, बार बार पलटेंगे ना कहीं वो ना हो जाए। वैसे तो फटी एक भी नहीं है ना, फूली है बढ़िया, प्रॉपर फूली है। हमारी जो गुजिया थी ना, हमें इतनी टेस्टी लगी कि हमने दोबारा आटा बनाया और दोबारा आटा बना के इसको रेस्ट होने के लिए रखा। और हमारे पास मसाला भी बचा हुआ था, साइड बाय साइड हमने बना दिए यहाँ पे छोले। भाई हैट्स ऑफ है जो इतनी इतनी भर भर के गुजिया बनाते हैं, जिस हिसाब से रील में बना रहे हैं ना। बहुत पेशेंस चाहिए। आखिरी में शोगन साहब आए हैं हेल्प के लिए। आखिरी में बोली कि भाई पेशेंस चाहिए, मैंने कहा पेशेंस तो मेरे में। तो मैंने कहा मैं बेल रही हूँ, फिलिंग शोगन साहब कर रहे हैं और ऐसे बाइंडिंग कर रहे हैं। बस 2-4 ही रह गई अब तो, और हमने पूरी बड़ी बड़ी बना दी है जल्दी कंप्लीट करने के लिए। जोश जोश में जिम्मा तो उठा लिया लेकिन मजा नहीं आया। ये शोगन साहब स्टाइल दे रहे हैं। वाह, हम दोनों का ना बनाते बनाते यति आ गई है, पता नहीं हम खाएंगे या नहीं खाएंगे, बट हमने बना तो इतना लिया। ऊपर से गेट खोल लिया, थोड़ा तेल ही तेल हो गया ना, इतना तेल जनरली खाते नहीं है। वाह एक्सपर्ट हो गए हो। सिखाया भी तो आपको मैंने ही है। ओ टीचर कौन है पता होना चाहिए। ले देख ले कौन टीचर है। हाँ, देख लो भाई, वही। देख लो कैसे फुला दी। पूरी है नहीं फूल की। हाँ? मेरी और बेइज्जती है। बढ़िया, थोड़ा आराम आराम से कर लो यार। पूरी आदमी खाने तो बना देते हैं, हेल्प भी कर देते हैं, लेकिन पूरी रसोई के ऐसी तैसी कर देते हैं। यहाँ तक पूरे छींटे आ चुके हैं तेल के, वहां तक पूरे छींटे आ चुके हैं। कल मुझे पूरी साफ करनी पड़ेगी। हाँ तो महंगी चीज इतनी आसानी से थोड़ी मिल जाती है। वो बच्चे होते हैं ना जिन्हें बोलते हैं बेटा ABCD सुनाओ, जब गेस्ट आते हैं वो बिल्कुल नहीं सुनाते, पीछे से सुनाते हैं। जैसे ही मैंने कैमरा रखा, देखो मेरे स्टूडेंट ने कितना अच्छा परफॉर्म किया। 1 नंबर पूरी फुलाई है, गुड, वेल डन। पूरी 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 लाल मिर्च तो खत्म है भाई। तो ये है हमारा होली का डिनर, जिसमें है टेढ़ी मेरी गुजिया। इससे पहले आप लोग रोस्ट करो, मैं खुद ही रोस्ट कर देती हूँ। खाने में टेस्टी है, दिखने में टेस्टी बिल्कुल भी नहीं है। दिखने में अच्छी नहीं है, दिखने में टेस्टी थोड़ी होती है। ले ली सब्जी, लेट्स गो। बंद कर देते हैं। और यहाँ पे है दही प्लस बूंदी भी है, लाऊं बूंदी नहीं, पूरी और गुजिया प्लस छोले की सब्जी। तो इस प्यारे से डिनर के साथ आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारे YouTube चैनल बेफिक्रे इंजीनियर पर। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना।